चूड़ी बेचने वाला रहता था। वो उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चूड़ियां बनाकर उन्हें बेच के पैसे कमाता था। वो चूड़ियां बनाने में माहिर था। हर रोज पास में मौजूद जंगल को जाना, उसमें मिट्टी का पहाड़ ढूंढकर उसे खोदना और उसका मिट्टी लेकर घर आना, यही करता था। घर लाए हुए मिट्टी को उसकी पत्नी साफ करती थी और उसके दोनों बच्चे उस मिट्टी को गांठते थे और उसके बाद कोटैया उसको चूड़ियां बनाता था। तैयार किए हुए चूड़ियों को भट्टी में गर्म करता था। जलाए हुए इन चूड़ियों को उसकी पत्नी अलग प्रकार के रंगों से सजाती थी और अगले दिन कोटैया उन चूड़ियों को लेकर सारा गांव बेचने घूमता था। कुछ बार तो सारी चूड़ियां बिक जाती थी और कुछ बार तो लोग चूड़ियों को जरूर देखते थे लेकिन खरीदते नहीं थे। और कुछ लोग, ये लो मेम साहब, अलग प्रकार के चूड़ियां हैं मेरे पास, देखिए। अरे भैया, ये मिट्टी की चूड़ियां हैं क्या? जी मेम साहब। अरे रे, आज के जमाने में मिट्टी की चूड़ियां कौन पहनता है, हमें नहीं चाहिए, जाइए जाइए, ऐसे कहते थे। और कुछ लोग, चलो ठीक है, कितने में दोगे? बोलो। 2 चूड़ियों का 50 रुपए मेम। क्या, मिट्टी की चूड़ियों का इतना रेट? जी मेम साहब, आजकल तो कोई भी मिट्टी के चूड़ियों को बना ही नहीं रहा है ना, इसीलिए इसका दाम इतना है। फिर भी इतना दाम? इसको तैयार करना ही बहुत मुश्किल है मेम, आपको तो ये मैं कम दाम में नहीं बेच पाऊंगा। ऐसे बहस ही करते थे लेकिन कोई उसे खरीद नहीं लेते थे, बस 1-2 कोई लोग खरीदते थे। ऐसे ही वो पैसे कमाकर अपना जिंदगी गुजारता था। कभी कभार तो सारा गांव घुमाने के बावजूद वो एक भी चूड़ी बेच नहीं पाता था और उस दिन घर पे सभी भूखे रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब सभी घर में चूड़ियों को बनाने में लगे थे, उस गांव का पाठशाला में अध्यापक कोटैया के पास आकर, क्या है ये कोटैया, बच्चों को पाठशाला भेजने के बजाय तुम उनसे काम करवा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बच्चों से काम करवाना गलत है? साहब, मुझे माफ कर दीजिए, उनसे काम करवाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है साहब, और कोई चारा नहीं है, इसीलिए अगर उनको पाठशाला भेजना है तो उनके लिए वर्दी और पुस्तकों को खरीदने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं है, इसीलिए उनसे ये सब करवा रहा हूँ साहब। 4 हाथ एक ही साथ लगेंगे तो कम से कम 4 रुपए कमा पाऊंगा, उससे 2 चावल का निवाला तो अंदर जाएगा, इसीलिए इन दोनों को मैंने मदद के लिए घर पे ही रख दिया। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो कम से कम इससे अच्छी जिंदगी पाओगे, ऐसे सोचा तुमने? जी साहब, कहता है कोटैया। अगले दिन कोटैया दुख में, हाँ, व्यापार तो ठीक नहीं चल रहा, ना ही बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम अच्छा खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, जीवन में तो कोई बदलाव नहीं है। इसी सोच में वो जंगल में जाकर गुणवत्ता की मिट्टी को ढूंढने लगता है। इतने में उसे मिट्टी का पहाड़ दिखने पर उसे खोदने लगता है। बहुत खोदने के बाद उसे एक बक्सा दिखता है, उसे बाहर निकालकर खोलता है और बस खुशी से वो पागल हो गया था। उसमें मौजूद था सोने, जेवर और कई अमूल्य गहने। आश्चर्य के कारण उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच है या सपना। कुछ देर बाद वो चारों ओर देखता है कि किसी ने उसे देखा कि नहीं। तुरंत वो मिट्टी के साथ ही उस बक्से को अपने घर ले जाता है जल्दी में। घर पहुंचते ही वो बक्से में मौजूद सारा सोना उसकी बीवी को दिखाता है। तब उसकी पत्नी, हाय भगवान, इससे हम क्या करेंगे जी? इसे जहाँ भी बेचे लोगों को तो पता चल ही जाएगा, और इतना ही नहीं, अगर अचानक हमारे पास इतने पैसे आ गए तो लोगों को शक होगा ही। ऐसे कहती है। बात तो सच है, इसीलिए हम अभी इस सोने से सोने की चूड़ियां बनाएंगे और इस गांव को छोड़कर कल सुबह हम शहर चले जाते हैं, वहीं एक दुकान लगाते हैं। ये कहकर अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ शहर पहुंचता है कोटैया। वहाँ एक दुकान को किराए पे लेकर एक व्यापार शुरू करता है कोटैया और दोनों बच्चों को एक अच्छी पाठशाला में ज्वाइन करता है। कुछ ही दिनों में व्यापार में बहुत लाभ आने के कारण वही शहर में एक अच्छा घर भी लेता है कोटैया। वो यही सोचता है कि उसको ऐसी स्थिति में देखकर भगवान ने खुद उसकी मदद की है और इसीलिए हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता है। उन्हीं को धन्यवाद देते हुए वो फैसला करता है कि ऐसे छोटे गाँव में चूड़ियों का व्यापार करने वालों को अपने दुकान में काम पे लगाकर उनसे सोने की चूड़ियां बनवाता है। ऐसे कोटैया सबकी मदद करते हुए अपना जीवन गुजारता है।